नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है। आप डेली प्राइम मीडिया देखा कीजिए या मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपसे जुड़ी हुई कोई भी खबर पर पूरा ढंग से कवरेज आपको उस पर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बलात्कारियों पर भी अलग अलग राय से और अलग अलग उस पर आप अंदाजा देख सकते हैं कि किसको ज़्यादा कवरेज किया जा रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। शेयर बाजार में इस महीने और सप्ताह के आखिरी कारोबार के दिन निफ्टी में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट हुई। 5 महीने में 16% तक गिरा। 420 अंक गिरकर 22,124 पर बंद और सेंसेक्स 1414 अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की यह इस वर्ष की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। दोनों इंडेक्स फरवरी में करीब 6% टूट चुके हैं और लगातार 5वें दिन लाल निशान पर बंद हुए। वहीं जीडीपी के भी आंकड़े रहे जो अनुमान से काफ़ी कम रहे। जी हां, जीडीपी 6.2% रही जो अनुमान 6.5 रहने की बात कही गई थी। जीडीपी अनुमान से कम है, लेकिन आप मीडिया कवरेज देखेंगे कि किस तरह से उस जीडीपी को भी घुमा फिरा कर आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये आंकड़े बेहतर है। फरवरी में लगातार 5वां महीना रहा जब बाजार में गिरावट रही। ऐसा 28 साल पहले हुआ था जब जुलाई से नवंबर 1996 के बीच निफ्टी 29% तक टूटा था। गिरावट की 3 बड़ी वजह भी बताई जा रही है। ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि मैक्सिको व कनाडा पर 4 मार्च से टैरिफ लगेगा। चीन को 10% टैरिफ देना होगा। इससे ट्रेड वार की आशंका बढ़ी। एशियाई बाजारों में गिरावट रही। हांगकांग के बाजार गिरे। इसके बाद आईटी कंपनियों में मुनाफा वसूली हुई। जापानी बाजारों में बिकवाली हावी रही। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में अनुमान से ज्यादा वृद्धि हुई। चिंता हुई कि अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है। इससे आईटी इंडेक्स 4% तक गिरा। जैसे ही ट्रम्प की घोषणाएं की गई थी योजनाओं की, तो भारतीय विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत पर कोई असर नहीं होगा। अभी भी इससे किस तरह से भारतीय विशेषज्ञ कुछ भी जवाब देने या किसी भी प्रकार की कमेंट करने से पहले सबसे पहले ये कहते हैं कि कोई असर नहीं होगा, जबकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी वह ये नहीं कह रहे कि अब भी भारत पर कोई असर होगा या नहीं। कहीं पर भी आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। इस गिरावट के कारण आपका पैसा 94 लाख करोड़ रुपए घट चुका है, लेकिन फिर भी आपके लिए कहीं कोई मीडिया में जगह नहीं और नहीं इसके लिए बताया जाएगा कि किस तरह से कौन जिम्मेदार है। रीट में नकल कराने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। इसमें एक कॉलेज संचालक, दूसरा फर्नीचर कारोबारी है। इनमें 1 लाख कैश, 4 मोबाइल और दस्तावेज मिले हैं। यानी रीट में कॉलेज संचालक समेत 2 पर नकल कराने का आरोप, 1 लाख रुपए कैश और 4 मोबाइल मिले हैं। खाटू श्याम जी का 12 दिवसीय लक्खी मेला शुक्रवार को शुरू हुआ। शाम 4 बजे पट खुलने के साथ तिलक श्रृंगार में बाबा श्याम के दर्शन हुए। पहले दिन 26,000 भक्त धाम पहुंचे। विधानसभा में गुरुवार को ही पक्ष व विपक्ष का 7 दिन बाद गतिरोध खत्म हुआ और शुक्रवार को फिर जूता शब्द का उपयोग हो गया। इस बार डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की जुबान फिसल गई। कुछ विधायकों की टोका टाकी से परेशान होकर वह बोले, ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा, बीच में डिस्टर्ब मत कर। हालांकि उन्होंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि सभापति जी, मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप भी पक्षपात नहीं करें। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने पालनहार योजना में 40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने पर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि $3.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और 40 करोड़ का भुगतान नहीं कर रहे। इस पर मंत्री गहलोत ने भुगतान अटकने की वजह बैंकों की मर्ज प्रक्रिया व IFSC को कोड बदलना बताया। इस पर कांग्रेस विधायक भड़क गए और मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करने की कार्रवाई में तेजी आई है। पहले 7
ट्रेनी को नौकरी से बाहर करने के बाद 25 और ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए गए। इनमें आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामू राम रायका का बेटा व बेटी भी शामिल है। रायका का बेटा देवेश रायका व बेटी शोभा रायका को जयपुर कमिश्नरेट आवंटित किया गया था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को बीकानेर और चूरू में ओले गिरे। चूरू के रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल गिर गई। श्री गंगानगर और जैसलमेर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं जयपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहे। ठंडी हवा के कारण दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट रही। इससे पहले गुरुवार को भी चूरू श्री गंगानगर में हल्की बारिश हुई। उधर 1 मार्च को यानी आज इस सिस्टम का असर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दोपहर तक आंशिक तौर पर रह सकता है। 2 मार्च से प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। रमजान के मुबारक महीने का चांद शुक्रवार को नजर नहीं आया। अब तरावीह की विशेष नमाज शनिवार से और रोजों की शुरुआत रविवार से होगी। हिजरी संवत के शाबान महीने की 29 तारीख को देखते हुए दरगाह में हिलाल कमेटी की बैठक मगरिब की नमाज के बाद हुई। कमेटी को जानकारी दी गई कि चांद नहीं दिखाई दिया। शहर काजी मौलाना सिद्दीकी ने चांद रात अब शनिवार को होने का ऐलान किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन को लेकर आज से नए बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 मार्च यानी आज से चंडीगढ़, अमृतसर, अहमदाबाद और मुंबई के बीच फ्लाइट संचालन में बढ़ोतरी होगी, जबकि प्रयागराज और मुंबई के लिए संचालित फ्लाइट्स बंद हो जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की गणना महंगाई भत्ते से करने को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव व पेंशन निदेशक से 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल महल झील पर नाइट बाजार के मामले में हेरिटेज निगम को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई है। वहीं हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर से सवाल किया कि जल महल झील को नुकसान पहुंचाकर जयपुर स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। साथ ही जल महल को नाइट बाजार से हुए नुकसान के आकलन के लिए 1 सप्ताह में निरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि निरी यह सुझाव भी दे कि नाइट मार्केट से हुए पर्यावरण नुकसान को बहाल करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आगामी सुनवाई 7 मार्च को तय की है। जयपुर राजधानी में संचालित सभी प्रकार के पीजी और गर्ल्स बॉयज हॉस्टल्स की जांच के लिए पुलिस का 10 दिनी अभियान चलेगा। इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने चारों डीसीपी को आदेश दिए हैं कि 10 दिन में सभी एसएचओ अपने अपने क्षेत्र में संचालित पीजी व हॉस्टल का सर्वे करेंगे। अगर लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। एसएमएस अस्पताल में अगले कुछ महीनों में कई विभागों के विभागाध्यक्ष बदले जाएंगे। वहीं परिवहन विभाग मार्च में राजस्व अर्जित को लेकर अलर्ट हो गया। विभाग ने वाहनों के बकाया टैक्स वसूली को लेकर सभी आरटीओ डीटीओ को प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे वाहन की सूची बनाने के भी निर्देश दिए हैं जिन्हें लंबे समय से बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है। इसके साथ ही अधिकारियों को मार्च में अवकाश के दिन भी आरटीओ डीटीओ ऑफिस खोलने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में आमेर के कुंडा स्थित रोशन हवेली में गुरुवार रात एक सगाई समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई। समारोह में खाना खाने के बाद 30 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे उल्टी दस्त की शिकायत के साथ सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। सगाई समारोह हेड कांस्टेबल के बेटे का था। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद सभी मरीजों का इलाज करके छुट्टी दे दी गई है। भारत सरकार ने पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जयपुर के चैतन्य एम सक्सेना को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं सांबर लेक में शुक्रवार सुबह एक मकान ढह गया। पट्टियों के नीचे दबने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग भी गंभीर घायल हो गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का एग्जाम शुक्रवार को संपन्न हो गया। दूसरे दिन तृतीय पारी में लेवल 2 के लिए जयपुर जिले में 83.94% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जो सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक चली। परीक्षा में कुल 91,068 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 76,438 ने परीक्षा दी और 14,630 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जयपुर के बस्सी से नईनाथ धाम के लक्खी मेले में एक पुलिसकर्मी के साथ उलझने वाले ब्लॉक कांग्रेस तुंगा अध्यक्ष और पंचायत समिति तुंगा उप प्रधान राजेंद्र सैनी को शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी राजेंद्र को जेल भेज दिया।
26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित लक्खी मेले में राजेंद्र सैनी बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें निर्धारित स्थल पर बाइक खड़ी करने को कहा, जिस पर सैनी ने पुलिसकर्मी की कॉलर पकड़कर उसे धमकी दी। पुलिसकर्मी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर यह कार्रवाई की। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने पालनहार योजना में 40 करोड़ रुपए का भुगतान अटकने पर सरकार को घेरा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पालनहार योजना का भुगतान अटकने की वजह बैंकों की मर्ज प्रक्रिया व IFSC कोड बदलना बताया, तो कांग्रेसी विधायक भड़क गए और मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगा दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खड़े होकर मंत्री गहलोत का बचाव करने लगे, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विरोध जताने के लिए खड़े हो गए। जूली ने कहा कि ये गंभीर बात है कि पालनहार योजना में भुगतान नहीं हो रहा। मंत्री गहलोत ने कहा कि प्रति वर्ष 50 से 60 हजार बच्चे पालनहार से जुड़ते हैं। इसमें शिक्षा विभाग व आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए हर वर्ष सत्यापन होता है। अभी कुछ बैंकों का मर्ज हुआ है जो जनवरी तक चलेगा। कोड बदलने की वजह से खाता विवरण गलत हो जाता तो पूरा बिल वापस आता है। इस पर कांग्रेस विधायक रोहित बोरा ने कहा कि बैंक का कोई मर्ज नहीं हुआ। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बीच में बोलना परंपराओं के विरुद्ध है। वहीं TSP जिलों में हॉस्टल में ब्रांडेड के नाम पर घटिया सामग्री वितरण कर करोड़ों के घोटाले में कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय आदिवासी पार्टी के 4 विधायकों ने विधानसभा के बाहर बिना टेंडर करोड़ों की खरीद ब्रांडेड के नाम से घटिया सामग्री वितरित खबर को टी-शर्ट पर प्रिंट कराई और विधानसभा के बाहर अखबार की प्रतियों के साथ प्रदर्शन किया। सदन में 24 घंटों में पेंशन राशि जारी होने की स्थिति को लेकर 2 तरह के बयान आए। विपक्ष की तरफ से बार बार घेरने पर गुरुवार को सीएम के सामने सरकार की तरफ से कहा गया कि जनवरी तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि दे दी गई है। 24 घंटे बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर रिप्लाई के समय नेता प्रतिपक्ष ने फिर मंत्री पर हमला किया। मंत्री ने कहा कि मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं, हमने दिसंबर तक की पेंशन के सारे बिल जारी कर दिए हैं, जनवरी की पेंशन जल्द देंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने मांग की है कि लगभग 3 लाख ठेका कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण व अत्याचार को देखते हुए ठेका कर्मचारियों में भारी रोष है। कई बार आंदोलन भी किया, मुख्यमंत्री को बजट पूर्ण संवाद में ज्ञापन भी दिया। सरकार की ओर से जब रेस्को की तर्ज पर RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर बजट में कार्मिक विभाग के अधीन एक संस्था गठित कर उसके माध्यम से किए जाने की घोषणा की गई है, इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शुक्रवार को काला दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शाहपुरा जिला बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराए और तख्तियों के साथ सरकार व स्थानीय विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध स्वरूप 200 लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी, जिन्हें पुलिस ने 5 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रदर्शन के दौरान शाहपुरा के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शाहपुरा जिले का गठन किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने 28 दिसंबर 2024 को भंग कर दिया। इसके विरोध में हर माह की 28 तारीख को शाहपुरा में ब्लैक डे मनाया जाता है। संघर्ष समिति के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी सुबह 11 बजे महलों का चेक कर एकत्र हुए, जहां से विरोध रैली निकाली गई। यह रैली करीब 3 किलोमीटर लंबी थी और SDO कार्यालय तक पहुंची, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान संघर्ष समिति के संयोजक राम प्रसाद जाट और अध्यक्ष दुर्गालाल राजोरा की अगुवाई में लोगों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। वहीं नवगठित कोटपुतली बहरोड जिले में डीजे कोर्ट खोलने की बजट में घोषणा तो हो गई, लेकिन स्थान तय नहीं हुआ। इसे लेकर नवगठित जिले के अलग अलग उपखंड के वकील आमने सामने। इसी को लेकर शुक्रवार को वकीलों के आह्वान पर बहरोड और निबराना के बाजार बंद रहे। बहरोड में सामाजिक संगठन, व्यापारी व वकील सड़क पर आए। व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर बंद को सफल बनाया। अनुमान के अनुसार करीब 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। शादियों का सीजन होने के कारण खरीदारी करने आए लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हालांकि मेडिकल स्टोर, फल सब्जी, दूध की दुकानें खुली रही। कोर्ट परिसर में वकीलों का कार्य बहिष्कार 18 दिन से लगातार जारी है, लेकिन कहीं कोई मीडिया पर आप बड़ी चर्चा नहीं देखेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली ने एक महिला को केवल चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की वजह से हिरासत में रखने के मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM चूरू और SHO पुलिस थाना तारानगर चूरू को अगली सुनवाई 3 मार्च तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही
कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारी उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि महिला को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है। महिला को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं दिया जा सकता। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते वक्त सदन में बिरसा मुंडा की कहानी सुनाने लगे। वे अचानक अटक गए। बिरसा मुंडा की कहानी का पन्ना खोजने लगे। 65 सेकंड तक पन्ना नहीं मिला। विपक्ष हंसने लगा। आखिरकार मंत्री बोले, कागज कहाँ चला गया? खैर चलो, कहानी कभी बाद में पूरी सुना दूंगा। फिर आदिवासी बालक वीर दूधा और तिलका मांझी की कहानी सुनाई। जनजाति समाज के महापुरुष मुंडा की कहानी याद नहीं होने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन मंत्री ने कहा कि हमने पिछली बार विभाग की 20 घोषणाएं की थी, इनमें से 4 तो पूरी कर दी गई, 16 प्रगतिरत है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर खान, शाहिद कपूर और कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस के साथ फैंस को इनसे सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके लिए आईफा ने 3 कैटेगरी में वीआईपी एक्सेस पास इंट्रोड्यूस किए हैं। ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी के इन पास की कीमत 6.5 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की रखी गई है। खास बात यह है कि ब्लैक टियर पास होने वाले गेस्ट को 7 से 10 मार्च तक मानसरोवर स्थित हयात रिजेंसी में स्टे, एयरपोर्ट से होटल और इवेंट वेन्यू के लिए वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन, आईफा प्री सेलिब्रेशन पार्टी और पोस्ट इवेंट पार्टी में शामिल होने का मौका मिलेगा। साथ ही इवेंट में प्रीमियम सीटिंग मिलेगी और इन सभी सेलिब्रिटी से सीधा मुलाकात का मौका मिलेगा। इस पास की कीमत 12.5 लाख रुपए। वहीं गोल्ड टियर पास से गेस्ट को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में स्टे, ट्रांसपोर्टेशन और 4 सेलिब्रिटी से मिलने का मौका दिया जाएगा। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपए। सिल्वर टियर पास में ललित होटल में स्टे, 2 सेलिब्रिटी से मिलने का मौका दिया जाएगा। इन पास की बुकिंग और इंक्वायरी पर कहीं जो मेल दी गई है vip@aifa.com पर मेल करें। बीते रोज सिंगर जावेद अली ने लाइव परफॉर्मेंस के बीच स्टूडेंट से पूछा कि किस किस ने तेरी झलक, अशरफी, स्त्रीवल्ली, नैना, मादक, बर्फी, तेरी झलक, अशरफी, स्त्रीवल्ली, बातें करे, सिर्फ 2 हरफी गाने पर रील बनाई है। स्टूडेंट की ओर से फिल्मी अंदाज में हाथ से मिले जवाब पर जावेद बोले, वाकई में अब तो शायद ही कोई प्राणी बचा होगा जिसने इस गाने पर रील नहीं बनाई होगी। इसी के साथ हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं गाना स्टूडेंट उनके साथ मिलकर गाते नजर आए। पधारो हमारे देश गाते रहे। स्टेज पर बैकग्राउंड में राजस्थानी महल किले दिखाई देने लगे। वंदे मातरम गाने पर सभी देशभक्ति से भर उठे। मौका था शुक्रवार को पूर्णिमा ग्रुप के एनुअल स्पोर्ट्स व कल्चरल फेस्ट आरोहण का। पिता बॉक्सर है, कोच रहे, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। उनकी बॉक्सिंग की दिनचर्या को देखते देखते बेटा भी रिंग में उतर गया। सब जूनियर, यूथ और नेशनल बॉक्सिंग के हर वर्ग में मेडल जीते। हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्डी सागरमल धायल के बेटे सनी धायल की। बात यह सनी की पत्नी नेहा भी बॉक्सर है और राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। सनी ने नेशनल में हर वर्ग में पदक जीते। अपने डिपार्टमेंट के लिए भी ऑल इंडिया इंडियन रेलवे बॉक्सिंग में 4 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। सनी ने अब बॉक्सिंग की इंटरनेशनल राह पकड़ ली है। वे प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं। राजस्थान से प्रोफेशनल बॉक्सर बनने वाले सन्नी पहले हैं। उन्होंने इंग्लैंड में पहला इंटरनेशनल प्रोफेशनल पंच लगा दिया है। राज्य खेल संघर्ष समिति ने शुक्रवार को चेयरमैन करण सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आपस में विचार विमर्श के बाद संघर्ष समिति के सदस्यों ने स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पवन से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। मंच पर खुशी का माहौल है। अंबिका अपनी मां और अन्ना के साथ बातचीत कर रही है, तभी उसकी सहेली मथु वहां आती है और दोनों हंसी ठिठोली करने लगती है। लेकिन जल्द ही अंबिका की खुशियां दुख में बदल जाती है। उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है तो उसकी चमकती दुनिया में अंधेरा ला देती है। ये दृश्य है नाटक पुरुष का, जिसका जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत शुक्रवार को रंगायन सभागार में मंचन हुआ। जयवंत तलवी लिखित इस नाटक का निर्देश निशा वर्मा ने किया। वही नाट्य रूपांतरण सुधाकर करकरे का रहा। नाटक की कहानी आधारित है। वह अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलने वाली है। एक अन्य पात्र है बाहुबली गुलाब राव जाधव, जिसके काले कारनामों को अंबिका कई बार सबके सामने उजागर कर चुकी है। जयपुर के संगीत आश्रम संस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह के आखिरी दिन शुक्रवार को कथक नृत्य की प्रस्तुति खास रही। शास्त्री नगर स्थित संस्थान परिसर में संजोए शास्त्रीय नृत्य संध्या में अनेक बाल व युवा कलाकारों ने नृत्य गुरु संजीव कुमावत के निर्देशन में जयपुर घराने के शुद्ध पारंपरिक कथक नृत्य की
प्रस्तुति दी। कलाकारों ने हस्त मुद्राओं का मनोरम प्रदर्शन कर अपने गुरु के सबक को साकार किया। JCRC यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ और फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया गया। कैंपस में फ्यूचर ऑफ वर्क लैब की स्थापना की गई। इस पहल का उद्देश्य एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बीच गैप को कम करना है। शादी का सीजन आते ही हर ग्रूम चाहता है कि वह अपने खास दिन पर सबसे अलग और स्टाइलिश दिखे। ट्रेडिंग लुक्स और सेलिब्रिटी वेडिंग इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए इस बार गर्मियों के वेडिंग सीजन के लिए पेस्टल शेड्स और आइवरी टच के साथ एक रॉयल विंटेज वाइब कलेक्शन खास हो सकता है। मुगल जाल प्रिंट्स की खूबसूरती इस लुक को और अधिक ग्रैंड और रॉयल बनाती है, जिससे यह किसी दरबार हॉल की शान जैसा महसूस होता है। शॉप कट्स और सॉफ्ट कलर्स इस आउटफिट्स को एक मॉडर्न ट्रेंड का परफेक्ट लुक देने में मदद करता है, जिससे यह न सिर्फ स्टाइलिश बल्कि कंफर्टेबल भी लगता है। अगर आप अपने प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए कुछ खास और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ब्लू और वाइट एम्ब्रॉयडर्ड जोधपुरी को आर्ट सेट एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर USPA प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज प्लो कप 2025 के फाइनल मैच के बाद प्लेयर्स ने जीत का जश्न मनाया। मैच में टीम PDKF USPA पिंक ने टीम ग्रीन को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।